जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, चमत्कार फिर से होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दो कपल्स एक कपल्स रहते हैं। अब उनके बीच में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन एक समय आता है कि दोनों को लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अब हम साथ नहीं रह सकते। अब नियम के हिसाब से अलग होने के बाद हस्बैंड को कुछ रकम अपनी बीवी को देना था। हस्बैंड वो जो रकम होती है तय, जो कोर्ट की तरफ से तय की गई रहती है, वो अपनी वाइफ को दे देता है। लेकिन वो ये देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ $70 बचे हुए हैं। अब वो सोचता है कि इस $70 में मैं क्या करूँगा। ना मेरी पर्सनल लाइफ रह गई, फैमिली नहीं रह गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो ये सोचता है, फिर सोचता है चलो $70 तो हैं, तो इसको मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या भी कर लूँगा। फिर वो पास के एक कसिनो में जाता है और बैठता है और बैठ के सोचता है कि मेरा नंबर आए तो फिर मैं जुए में अपना ये पैसा लगा दूँगा। वो अपना कुछ शराब वगैरह पीता है। फिर वहाँ पे एक न्यूज़पेपर रहता है, तो वो इंतज़ार करते-करते उसको पढ़ने लगता है। उस न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी रहती है कि पास में ही एक सोने की खदान जो है वो सरकार बेच रही है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी मिल नहीं रहा है, सिर्फ वो नाम के लिए सोने की खदान है। और वो थोड़ी ही दूर पे थी जहाँ कसीनो में वो बैठा था। अब वहाँ पे वो पहुँचता है, कहता है चलो ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत टाइम है, चलो वही खदान ही ले लेता हूँ, उसका भी टाइम हो गया है और वैसे भी नहीं होगा तो उसी खदान में कूद करके जान दे दूंगा। अब वो जाता है तो वैसे तो खदान का मूल्य बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं रहता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ नाम के लिए सोने की खदान है। अब वही इकलौता रहता है, इसीलिए $70 सरकार को लेके उस खदान को उस आदमी को दे देना रहता है। अब वो खदान उसकी हो जाती है, उस खदान का, सोने की खदान का वो मालिक हो जाता है। अब वो बैठ के सोचता रहता है कि जो ₹70 थे वो भी मैंने इस खदान पे इन्वेस्ट कर दिए, अब मैं क्या करूँगा। अभी वो सोचता ही रहता है कि लगता है मेरे मरने का समय आ गया। तभी एक मज़दूर आता है और कहता है कि सर खुदाई शुरू करें, आज पूरे दिन का 5 बजे तक का पैसा हमें मिला है। तो कहता है ठीक है भाई, और जब तुम्हें पैसे मिले ही हैं तो तुम खुदाई करो, क्या करना है। फिर वो जो मज़दूर रहता है वो खुदाई शुरू करता है। खुदाई होती रहती है और 3 फीट लगभग खुदाई जब होती है तभी सोना मिल जाता है। अब जिस खदान में सरकार को कोई उम्मीद नहीं थी उसमें सोना मिल गया, क्योंकि वो खदान का मालिक था तो वो जो भी सोना उसमें मिलता वो उसी का था। अब वो सोना उसको मिल गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि ज़िंदगी और मौत के बीच कितनी दूरी होती है, तो उसने बोला 3 फीट की दूरी, क्योंकि 3 फीट पे उसे सोने की खदान मिली थी और उसमें सोना मिला था। और उसके बाद वो बहुत अमीर आदमी बन गया और उसने जो अपने आप को ख़त्म करने का सोचा था, उसने फिर से ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, यही होता है कि आपको नहीं पता होता है कि भगवान का निर्णय आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कहते हैं प्रेज़ेंट में जियो, फ्यूचर किसने देखा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत लोग अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेज़ेंट को बर्बाद कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ना उनका प्रेज़ेंट अच्छा होता है और ना ही उनका फ्यूचर अच्छा होता है। इसीलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो खुश होकर जियो। क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन फ्यूचर आपके प्रेज़ेंट से भी बदतर हो या पास्ट से भी बदतर हो। हो सकता है फ्यूचर पास्ट से बहुत अच्छा हो, इस उम्मीद के चक्कर में आप अपना प्रेज़ेंट भी ख़राब कर ले रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि आज जो है वही है हमारा सबसे ख़ास पल। प्रेज़ेंट ही फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसीलिए जिस पल में है उसी पल में जीने का मज़ा लीजिए। ये मत सोचिए कि हम ये करें, वो करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते, जब तक भगवान नहीं चाहता।
वो चाहेगा तो सब होगा, वो चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।